दोस्तों, पहले के जैसा अब मुस्लिम मुस्लिम नहीं रहा, बदल चुका है और सिर्फ़ नाम का है, सिर्फ़ शो में और आबादी में है। जैसे दिखने में लगता है कि हाँ, मुसलमान हैं, लेकिन मोमिन वाला एक भी दिल नहीं मिलेगा, मोमिन वाला एक भी सोच नहीं मिलेगा, बस ऊपर से दिखावे में मिलेगा, अंदर से नहीं। हालाँकि ये सब बात सब जानता भी है, सब जानता है ये सारी बातें। पहले के जैसा अगर मुस्लिम होता तो शायद इस दुनिया में इतना सारा कुछ गलत जो हो रहा है वो देखने के लिए नहीं मिलता। लोगों को गाँव में पहले के जैसा अब मोहब्बत नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो चुका। मुसलमान में मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत होना ज़रूरी है, मोहब्बत बाँटना ज़रूरी है, ईमान पे रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब चीज़ से बहुत दूर भटका हुआ है मुसलमान। रोज़ आए दिन किस्से सुनने के लिए मिलते हैं। कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी कर लेता है, मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी कर लेता है। मेरा ये सोच है, मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़के से शादी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि कल हो कर के लोग हमें ही जिहादी कहता है। करने के लिए सब कोई बहुत शौक़ से शादी करता है कि हमने हिंदू से शादी किया। भले वो लड़की नमाज़ पढ़े या ना पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ नाम का हिंदू से हमने शादी कर लिया। इससे क्या फ़ायदा मिलता है? यही है कि मुसलमानों की बदनामी होता है और नेता लोग का इसके अंदर फ़ायदा हो जाता है। जिहादी कहने में वो लोग कामयाब हो जाता है। मुसलमानों का एक अजीब सा सोच होते हुए जा रहा है। अगर मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी ना करे तो सोचो कितना ईमान मजबूत होगा, बहुत सारी चीज़ से बचेगा, गुनाहों से भी बचेगा। गुनाह हम इसके लिए बोल रहे हैं कि एक तो करते तो आप हैं, बदनाम सबको ही होता है। कोई रोड पे चल रहा है उसे जिहादी बोलता है, कोई टीवी पे जिहादी बोलता है, और फ़ायदा किसी और को मिलता है। और उसमें एक परिवार तो नाखुश ही रहता है। अब किसी का प्यार मोहब्बत हो गया, उसने शादी कर ली, अब शादी कर ली तो ज़ाहिर-सी बात है, कभी-कभी तो दोनों परिवार ही नाराज़ होता है, दोनों परिवार के माँ-बाप नाराज़ होता है और नाराज़गी में शादी सक्सेसफुल नहीं होता है। या तो लाख कोशिश कर ले
नाराज़गी में शादी सक्सेसफुल होता ही नहीं। कल होकर के क्या होता है, यही होता है, बच्चा होता है, खर्च बढ़ता है, सपोर्ट करने वाला बहुत कम होता है। शुरू में आप शादी करेंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, अरे बहुत अच्छा है, हिंदू से शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये है, लोग खूब वाहवाही करते हैं। जब खर्च संभालने की बात आता है, सब कोई पीछे हट जाता है। ईमान से लोग बहुत कमज़ोर हो चुका है। ये सब काम करने से नेता लोग बहुत खुश होता है, इतना खुश होता है जैसे लगता है उसके घर में ईद है। और लड़ना झगड़ना पड़ जाता है आम आदमी को, लड़ना झगड़ना पड़ जाता है सिर्फ खान से। वो बोलेगा मेरे हिंदू से बहन से शादी कर लिया, वो बोलेगा मैं भी अब करूँगा। तो ये सब चीज़ कभी हिंदू मुसलमान को एक होने भी नहीं देगा। और इसका ठीक फ़ायदा मिलता है फ़िल्मी दुनिया वालों को कि ठीक वो अपने नस्लो कदम पे चलाने का सिस्टम बहुत पहले से दे चुका है। फ़ायदा इसमें इस्लाम का नहीं होता है। हमने तो सिर्फ इतना देखा, बहुत सारे वीडियो हमने देखा, सब किसी ने आज के टाइम में वीडियो देखता है। शादी के करने के टाइम में खुशी कुछ और दिखलाता है, शादी के बाद वाली ज़िंदगी दिखलाता है कितना खुश है। जिसके पास पैसा है उसके पास शेड्यूल अच्छा होगा, और जिसके पास प्यार से शादी किया है वो तो भैया कल होकर के कोई परेशानी आ जाए कुछ साथ देने वाला जब नहीं होता है तो पता चलता है कि ये प्यार है कि वार है। बहुत ही कैसे लोग सोच लेता है कि हम हिंदू से शादी करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, 3 हज का सवाब मिलेगा। मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, ये सब चीज़ है, हकीकत है। हमारे में इंसानियत है, हमारे में मोहब्बत है। लेकिन ये सब चीज़ से आगे चल के लोग परेशान होने लगता है। जहाँ तक मैं ये सोचता हूँ कि मुसलमान लड़के शादी ना करें। अगर मुस्लिम लड़की शादी करेगा तो ये पता चलेगा कि उसका माँ बाप कैसा था। अभी ये सब बातों में अब कुछ रहा नहीं, ये सब चीज़ एक बकवास बन गया है। ये सब चीज़ अब यूनिक बन चुका है, कोई कैसे भी रहे, कोई कैसे नहीं करे। मुसलमान खुद को बदनाम हो रहा है, ईमान सबका कमज़ोर होते जा रहा है। पता नहीं सब कैसा शादी करनी चाहिए, करे शादी, पर अच्छे से ज़िंदगी बिताने का गारंटी दोनों को लेना चाहिए। और जो इस्लाम के नक्शे कदम पे चलेंगे तो ही आपको फ़ायदा है, वीडियो बना के दिखलाने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छी समझ, अच्छी सोच आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है।
दुनिया बहुत नज़दीक है, हम लोग उतना ही परेशान हैं, ये सब लफड़ों के वजह से। काश कुछ अच्छा सोचे होते, काश कुछ अच्छा करते जिससे आने वाला समय अच्छा होता। अब तो आने वाला समय भी हमको भी पता है, आपको भी पता है कि ये बहुत बुरा समय आने वाला है। काश ईमान का ख्याल कर ले हुए होते, काश इस्लाम ने कितनी बड़ी इंसानों को दौलत दिया, शोहरत दिया, सुकून दिया। आज लोग खुद से ही इस चीज़ को खो रहा है। कोई गरीब है उसको नीचे निगाह से देखना, कोई अजनबी अमीर है वो उसको हम भाई बना लेते हैं, उसको हम रिश्तेदार बना लेते हैं। हमारे पास में ही, हमारे घर के पास में ही गरीब है, उसे हम नीचे निगाह से देते हैं। उसको, बच्चे को हम वक्त के लिए यूज करते हैं, कोई सामान लाने में। वक्त बहुत कम है और लोगों का सोच वैसा ही उल्टा सोच आगे बढ़ते जा रहा है। वक्त बहुत कम है, सही सोच अब होना बहुत मुश्किल है। इसी के लिए मुसलमान बहुत आज के टाइम में बर्बाद है। पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन एक सुकून नहीं है जो आज से 50 साल पहले होता था। यार कैसा भी लड़का रहे, शादी हो जाता था, यार कुछ भी होता था, सब कुछ हो जाता था बिल्कुल आसान तरीके से। पैसे का कोई तमाशा नहीं था। अब के हालात देख लें, अब के चाल ढाल देख लें, अब की सोच देख लें, सब बदल चुका है। क्या ज़माना आ गया है। कितना समय बदल रहा है, फिर भी हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कितना तक सोचते हैं कि हम ज़िंदा रहेंगे, कुछ भी नहीं है अब, कि कब लोग किस टाइम चला जाए कुछ पता नहीं, किस टाइम लोग चला जाए कोई भरोसा नहीं है अब ज़िंदगी का। बहुत नाजुक ज़िंदगी हो चुका है। हम जब 25 साल 30 साल की बातें जब याद कर रहे हैं तो सोचते थे उस टाइम में कितना अच्छा था सब कुछ। अब सोच ले कि उससे 30 साल और पीछे और कितना अच्छा रहा होगा, उससे और 30 साल पीछे और कितना अच्छा रहा होगा। इसमें दौलत का कोई चर्चा ही नहीं रहा होगा, जो भी जैसा था वैसा शादी हो जाता था, मोहब्बतें बढ़ता था, एक दूसरे में खुशियाँ ही खुशियाँ रहता था। लोगों का इज्जत करना, एक दूसरे को इज्जत देना। आजकल तो हर चीज़ के लिए अब वीडियो ही बन रहा है। मुसलमान अंदर से दिखावे में हैं, अंदर से बहुत परेशान हैं। हाय दौलत, हाय दौलत।